जमात पंजुम स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स संडे में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। थैंक्स करूंगा मारुति जरे सर, स्कॉलरशिप एक्सपर्ट, खेड़ तालुका, पुणे। देखते हैं आज की हमारी 3 ट्रिक्स। आज की खुसूसी वीडियो में हम रियाजी की कुछ खास ट्रिक देखेंगे। इसके पहले 3 वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं। तो स्कॉलरशिप इम्तिहान के नुक्ता नज़र से काफ़ी अहम है, क्योंकि रियाजी हमेशा बच्चों के लिए मुश्किल का बास बना है स्कॉलरशिप में। यह हमारी आज की ट्रिक नंबर 10 है। एक अदद को 23 की बजाय 32 से ज़रब करने पर हासिल ज़रब का फ़र्क 360 आता है, तो वो अदद कौन सा अदद है? उसको बजाय 32 से ज़रब किए तो हासिल ज़रब का फ़र्क कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। वो अदद मालूम करना है। सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन हम उसे सीधे तरीके से हल करेंगे। देखिए उसकी ट्रिक्स है, वो अदद मालूम करना है हमें। ठीक है, हासिल ज़रब का फ़र्क बटे ज़रबी एदाद का फ़र्क, यानी क्या? हासिल ज़रब का फ़र्क यानी ये 360, ये फ़र्क है हासिल ज़रब का, और ज़रबी एदाद का फ़र्क यानी ये जो ज़रबी एदाद है इनसे ज़रब करें ना हमने, 23 और 32 का फ़र्क निकालेंगे और उनको तकसीम कर देंगे। हासिल ज़रब का फ़र्क बराबर 360 बटे 32 नफ़ी 23, ज़रबी एदाद है ना, इनका फ़र्क निकालना है हमें। फॉर्मूला आपके ज़हन में फिट कीजिए। 23 नफ़ी 23 बराबर 9। अब इसे हम तकसीम करेंगे। 9 चौक 36 यानी 40। अदद कौन सा है? 40 है। यानी एक अदद को हम 23 के बजाय 32 से ज़रब करें तो हासिल ज़रब में जो फ़र्क आ रहा है 360, वो किस अदद की वजह से आ रहा है? वो आ रहा है 40 की वजह से। तो इस तरह के अलग अलग सवाल आते हैं, वैल्यू चेंज होती है, लेकिन फार्मूला आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये ज़ाब्ता यूज़ करेंगे, और ये ज़ाब्ते के पर मुनस्सिर इस तरह के सवाल आप हल कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे ट्रिक नंबर 11 है। एक मुस्तवी में 11 नुकात है। एक मुस्तवी है, उसमें 11 नुकात है। इन्हें एक दूसरे से जोड़ने पर कुल कितने कितने खत गुजरेंगे, या कुल कितने कितने खत हम बना सकते हैं 11 नुकात से एक मुस्तवी में? कुल कितने खत हमें पता करना है, कितने बनेंगे? कुल नुकात ज़रब कुल से एक कम बटे 2। कुल नुकात कितने हैं अपने पास? कुल नुकात 11 है। ज़रब कुल से एक कम, यानी कुल कितने हैं? 11। तो 11 से एक कम यानी 10, यानी 11 ज़रब 10 बटे 2। 11 ज़रब 10 तकसीम 2। 11 और 10 के ज़रब किए तो 110 आता है, तकसीम 2। 110 का आधा करना है, तकसीम करना है 110 को 2 हिस्सों में, इसका आधा करेंगे 55 आ जाएगा। यानी अगर एक मुस्तवी में 11 नुकात है तो इन्हें एक दूसरे से अगर हम जोड़ेंगे तो कुल 55 किताब बनेंगे। इसे एक बार हम टैली करके देखते हैं इस तरीके से। अगर एक ही नुक्ता है तो एक नुक्ते से कितने खत गुजरेंगे? एक नुक्ते से बच्चों लामहदूद खत गुजरते हैं। यहाँ मैंने चंद बनाया हूँ, लेकिन देखिए यहाँ से भी गुजार सकते हैं, यहाँ से गुजार सकते हैं। यानी एक वो वाहिद नुक्ता है जिससे लामहदूद कितने खत गुजर सकते हैं। अगर 2 नुक्ते हैं तो देखिए ये 2 नुक्ते हैं, ये एक नुक्ता, ये नुक्ता, इन दोनों से गुजरने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही कितने खत रहेगा, तो इन दोनों से गुजरता है। अगर आप यहाँ से बनाएंगे तो वो यहाँ से नहीं गुजरेगा, और यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से नहीं गुजरेगा। यानी 2 नुकात से सिर्फ एक कितने खत गुजर सकता है। ध्यान में रखिए, एक नुक्ते से लामहदूद यानी जिनको हम नहीं गिन सकते, 2 नुकात से सिर्फ एक। अगर 3 हो तो को मिलाएंगे हम, तो और कहीं किस तरीके से मिला सकते हैं? गौर करके देखिए, नहीं मिला सकते। यानी अगर 3 नुक्ते हैं तो उनसे 3 कितने खत या 3 खत गुजरेंगे। ठीक है, अगर 4 हो तो 4 नुक्ते हैं, यहाँ हमारे 4 नुक्ते, 1 2 3 4, इनसे गुजरेंगे इतने। और इसके अलावा गुजर सकते हैं, आप गौर करके देखिए, इसके अलावा नहीं गुजर सकते। यानी 4 नुकात से कितने कितने खत गुजरे? 1 2 4 5 और 6। अगर 4 नुकात है तो 6 गुजरेंगे। हमारे फॉर्मूले में हम 4 नुक्ते वालों को रख के देखते हैं। कुल कितने खत बराबर कुल नुकात ज़रब कुल से एक कम, यानी यहाँ पे 4 लेंगे हम, ये 4 नुक्ते लिए ना, 4 ज़रब 4 से एक कम 3 बटे 2। 4 ज़रब 3 बटे 2, 4 तिया 12, और 12 के आधे 6। देखिए यहाँ पे 6 कितने गुजरे हैं, 6 किताब 4 नुकात से गुजरे हैं। यानी आप यहाँ पे किताब की तादाद कितनी भी लीजिए, इस फॉर्मूले को, इस ज़ाब्ते को ध्यान में रखिए, आपका जवाब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही मिलेगा, बिल्कुल दुरुस्त मिलेगा, और वो आपके ऑप्शन में ज़रूर रहेगा। इसे आप मेमोराइज कर लीजिए, या फिर इसकी मैं लिंक भी दे रहा हूँ आपको, आप चाहे तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए ट्रिक नंबर 12। ट्रिक नंबर 12 का मसला है
एक खेत में मवेशी और चरवाहों के पैरों की कुल तादाद 110 है। एक खेत है, उस खेत में मवेशी है यानी जानवर है, कुछ गाय भैंस बकरियां कुछ भी हो सकती है, और चरवाहे हैं, चरवाहे यानी जो उनको चराते हैं। इनके पैरों की तादाद दी गई है, इनकी पैरों की तादाद है कुल 110 है और सरों की कुल तादाद 30 है। तो खेत में कुल मवेशियों कितनी होंगी? इसके लिए भी एक ट्रिक है। कुल मवेशियों की तादाद हमें मालूम करनी है, तो कुल मवेशियों की तादाद बराबर कुल पैरों की तादाद तफरीक कुल सरों का दुगना। देखिए क्या है, कुल पैरों की तादाद तफरीक कुल सरों का दुगना तकसीम 2 यानी बटे 2। हमारे पास में क्या दिए हुए थे? पैरों की कुल तादाद दी गई है और सरों की भी कुल तादाद दी गई है। तो हम पैरों की तादाद एज इट इज बिल्कुल जैसी कि वैसी यहाँ लेंगे, उसमें तफरीक करेंगे सरों की कुल तादाद का दुगना, 2 गुना, यानी 30 है तो 60 ले लेंगे यहाँ पे बटे 2 यानी तकसीम 2। तो 10 पैरों की तादाद तफरीक 60, ये 60 कहाँ से आया? कुल सरों की तादाद का 2 गुना हुआ बच्चों। कुल सर कितने दिए थे? 30 दिए गए थे, इसको डबल किए, इसका 2 गुना किए तो 30 दूनी 60, 110 तफरीक 60 बटे 2। 10 में से 60 गए, बचे 50, 50 तफरीक 2, 50 का आधा 25, यानी हमारे पास में कुल मवेशियों की तादाद कितने रहेंगी? 25 रहेंगी। और मवेशी को कितने पैर होते हैं? एक मवेशी को 4 पैर होते हैं। हमारे पास 25 मवेशी है तो 25 चौक 100 पैर हो गए मवेशियों के। अब बच गए 10 पैर, 110 है ना कुल, 10 पैर बच गए। तो हमारे पास में चरवाहे कितने होंगे? कुल चरवाहे रहेंगे हमारे पास में 10 के आधे, 10 के आधे कितने? 5, यानी 5 चरवाहे हैं हमारे पास में और 25 मवेशियां हैं। इस तरह के सवालात के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, ये ज़ाब्ता यूज कीजिए, आपको एग्जैक्ट जवाब मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के हमारे 3 ट्रिक हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं सेम इस वीडियो की PDF लिंक दे रहा हूँ आपको, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।